हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें से हर बार आपको हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज अपनी बात करेंगे फसलों के उत्पत्ति स्थान व फैमिली के बारे में। आज का अपना टॉपिक फैमिली एंड ओरिजिन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपने करते हैं फैमिली की बात। तो सबसे पहले अपने फैमिली लेंगे कौन सी? ग्रेमिनिया पोएसी। ग्रेमिनिया पोएसी। ग्रेमिनिया पोएसी के अंदर कौन सी फसलों को रखा गया है? घास कुल वाली फसलें हैं, वो क्या है? ग्रेमिनिया पोएसी कुल के अंदर रखी गई है। जो फसलें निम्न है, जैसे गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, गन्ना, मक्का, बाजरा इत्यादि। ठीक है, तो अब आपको इनके बारे में सामान्य जानकारी दे देते हैं। जैसे गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रेटिगम एस्टिवम। चावल का कोराइजा सेटाइवा। जौ का हाइडियम वल्गेयर। ज्वार का सोरगम बाइकलर। बाजरा का पेनिसिडम टाइफोइडिस। मक्का का जियामेज। गन्ना का सेकेरम ओफिसिनेरम। ठीक है बच्चों, ये तो हुई इसकी सामान्य बात। अब हमने दूसरी कुल की बात करते हैं। तो दूसरा अपनी फैमिली है लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जो पेपेलियोनेसी। ठीक है, तो इसके अंदर अपनी कौन सी फसल है? मेथी। मेथी एक कौन सी फसल है? ये एक मसाले वाली फसल है। रिजका और बरसीम, ये कौन सी है? चारे वाली। ठीक है, तो इसमें एक चारे वाली फसल होती है अपनी जई भी। तो जई कौन से कुल के अंदर है? ये अपनी ग्रेमिनी कुल के अंदर रखी गई है। तो जैसे ही लेग्यूमिनेसी आ जाता है, तो लेग्यूमिनेसी में क्या होता है? अपने दाल वाली फसलें जानते हैं। जो सभी दाल वाली फसलें होती हैं वो किस कुल के अंदर आती है? लेग्यूमिनेसी के अंदर आती है। तो अपने देखते हैं कौन कौन सी इसके अंदर। चना, मूंग, मोठ, चमला, अरहर, उड़द आदि। जो भी दाल वाली फसल है वो किसके अंदर आएगी? अपनी लेग्यूमिनेसी के अंदर आएगी। और लेग्यूमिनेसी के अंदर और भी जो क्रॉप्स है वो कौन सी है? वो अपनी एक तो जैसे आपका ग्वार और मूंगफली, वो भी लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर ही आती है। अब यूफोर्बिएसी कुल के बारे में बात कर लेते हैं। यूफोर्बिएसी कुल में कौन कौन सी फसलें आती है? यूफोर्बिएसी में रतनजोत, अरंडी और आंवला। रतनजोत जिसे अपने बायोडीजल या जैव ईंधन उत्पादन के लिए। अरंडी ये ऑयल वाली क्रॉप है। जो एकमात्र फ्रूट वाली क्रॉप यूफोर्बिएसी कुल के अंदर रखी गई है वो कौन सी है? आंवला। अब अपने मालवेसी कुल के बारे में बात करते हैं। मालवेसी कुल के अंदर कौन कौन सी फसल है? भिंडी, पटसन और कपास। ठीक है, भिंडी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पटसन, कपास तो आपको याद रह जाता है। ठीक है, तो वैसे ये सभी जो कुल है आपको फसलों के, वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य जानकारी है फसल के बारे में, तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अम्बेलिफेरी कुल या एपियसी कुल के अंदर कौन कौन सी रखी गई है? अपने गाजर, धनिया, जीरा, मेथी और अपने सौंफ, जीरा और धनिया, ये कौन सी है? ये अपने मसाले वाली है। और एक मसाले वाली मैंने बताई थी आपको, कौन सी? मेथी। मेथी किस कुल के अंदर आती है? लेग्यूमिनेसी के अंदर आती है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट सोलेनेसी कुल के बारे में। सोलेनेसी कुल के अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं? सोलेनेसी कुल के अंदर आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, तंबाकू। तो अब आपको इनके नाम के बारे में बता देते हैं। आलू का नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। टमाटर का लाइसोपर्सिकम एस्कुलेटम। बैंगन का सोलेनम पेलोसम। और मिर्च का कैप्सिकम एनम। तो
इसी प्रकार से आपको ये सोलेनोसिकुल के अंदर आपकी हो गई 5 क्रॉप्स। ठीक है, अब अपने बात करते हैं क्रूसिफेरिया ब्रेसिकेसी। क्रूसिफेरी के अंदर कौन सी फसलें रखी जाती है? जो कोल क्रॉप्स यानी सर्दियों के अंदर बोई जाने वाली फसल है वो क्रूसिफेरिया को अपने ब्रेसिकेसी लिखिए, जो अपने कोल क्रॉप उनको बोलते हैं। एक सरसों आ गया आपका, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी और शलजम। ये क्या है? कोल क्रॉप्स है जो क्रूसिफेरी कुल के अंदर रखी गई। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल के बारे में अपने बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी है? मुख्य से 3 फसलें हैं। कौन कौन सी? सूरजमुखी, डहेलिया और कुसुम। ठीक है, तो इसमें मैं इसको देता हूं 2 स्टार पॉइंट। इसकी वैल्यू है याद रखने की, तो आपको ये याद रखना जरूरी है। सूरजमुखी तो आप सभी जानते ही हो, लगभग बच्चों को पता ही है। सूरजमुखी का कुल है कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, और ये भी आपको याद रखने योग्य है। अब अपने पेडेलियसी की बात करते हैं। तो पेडेलियसी में दोस्तों एक ही फसल आती है, जो क्या है? तिल। ठीक है दोस्तों, तो तिल के अपने वानस्पतिक नाम बता देते हैं आपको। तिल का नाम है सीसेमम इंडिकम। अब अपने बात करते हैं कॉन्वो न्यूलेसी। ठीक है, तो इसमें कौन सी फसल आएगी? इसमें आएगी अपनी शकरकंद। अब अपने नेक्स्ट कुल की बात करते हैं। अब अपने बात करेंगे फसलों की उत्पत्ति स्थान के बारे में, यानी जहां से फसलों की उत्पत्ति हुई है वो कौन से स्थान है, या कौन सी फसल की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो पहले अपने बात करते हैं गेहूं। गेहूं का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ठीक है, चावल का कहाँ है? चावल का है अपने दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी पश्चिमी में। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं है, आपको बता देते हैं। मान लीजिए ये आ गया अपना एशिया, और ये आप मैप है, मैप में ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो पूर्व में यानी पूर्व में क्या आ गया अपना? चावल आ गया, और पश्चिम में गेहूं आ गया। तो यानी पूर्व में अपने को क्या लेके आना है? चावल। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया चावल का आ गया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया गेहूं का आ गया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। अब अपने बात करते हैं चना की। चना का उत्पत्ति स्थान कहां पे है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो इसका आप ऐसे याद रख सकते हो, ये एक मिश्रित क्रॉप है गेहूं के साथ। तो गेहूं का आपको याद है, तो चने का भी आपको याद होना चाहिए, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। गन्ने की बात करते हैं दोस्तों, तो गन्ने का कहां पे है? भारत या न्यू गिनी। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं मक्का पे। मक्का का कहां पे है उत्पत्ति स्थान? मेक्सिको। तो मक्का को इंग्लिश में बोलते हैं मेज। इसको एम को टारगेट करो, मेज एम से मेज, एम से मेक्सिको। तो ये आपको याद रखने के आसान सा तरीका है। अब अपने तंबाकू की बात करते हैं। तो तंबाकू का कहां पे है? मध्य अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका। तो इसका एक होता है CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पे है? राजसमुंद्री। ठीक है, अब हमने बात करते हैं आलू की। आलू का कहां पे उत्पत्ति स्थान? दक्षिणी अमेरिका या पेरू। ठीक है दोस्तों, अब अपने चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अपने मूंगफली की।
मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? मूंगफली का उत्पत्ति स्थान अपने ब्राजील। कहाँ पे है? ब्राजील में। अब भारत दोस्तों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप भारत के हो तो आपको अपने भारत में जिन जिन फसलों का उत्पत्ति स्थान है वो तो आपको याद होने चाहिए, अन्य भी याद होने चाहिए, पर भारत आपको याद होना चाहिए। तो भारत में कौन कौन से है? कपास, बैंगन, मूंग, उड़द। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अफ्रीका की बात। तो अफ्रीका में किस किस फसल का उत्पत्ति स्थान है? बाजरा का, ज्वार का, मोस्टली अरहर का। अरहर को यहाँ पे मैं 3 स्टार पॉइंट देता हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। और ज्वार, बाजरा, अरहर तीनों का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन में कौन कौन सी फसलों के उत्पत्ति स्थान है? एक का आ गया आपका सोयाबीन और दूसरा आपका आ गया मस्टर्ड या सरसों। तो ये थी अपनी आज की क्लास। तो आज हो गया अपना ये कंप्लीट टॉपिक, और भी आपके लिए लेके आएंगे, एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो कैसी लगी आपको ये आज की क्लास जरूर बताना। और जल्द ही अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों के लिए खुशखबरी है कि अपनी ऑनलाइन बेंच स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन में अपनी वेबसाइट पूरी तरह तैयार हो जाएगी। तो जिस किसी को भी अपने सुपरवाइजर की तैयारी करनी हो तो वो अपने एग्रीकल्चर का छात्र को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवाने के लिए हमने ये सब कोर्स अवेलेबल करवाया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।